गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग 23 तक देख चुके थे। उसके बाद 24 आज हम देखेंगे। तो 24 क्वेश्चन नंबर है सी प्लस प्लस में एसटीडी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर होगा ए। सी प्लस प्लस में किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है। तो पब्लिक को ही हम लोग सिर्फ इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 25 का डी। सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली इन सी प्लस प्लस। तो न्यू कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो इसका 26 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 27 सी प्लस प्लस में किसी स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है। विच सिंबल इज यूज टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो हम लोग यूज करते हैं सेमी कॉलन। तो 27 का आंसर होगा करेक्ट आंसर बी। 28 सी प्लस प्लस में निम्नलिखित सी प्लस प्लस में आउटपुट प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। तो विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। काउट COUT काउट ये एक फंक्शन है। तो ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। 28 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस में एक वैध कीवर्ड है। इंटीजर वेर फ्लोट नंबर। तो फ्लोट FLOAT फ्लोट स्मॉल में ये एक क्या है वैलिड कीवर्ड है। 29 का सी आंसर होगा। सी प्लस प्लस में ENDL क्या करता है। कार्यक्रम समाप्त करता है, नई लाइन शुरू करता है, स्पेस जोड़ता है, स्क्रीन साफ करता है। तो ये क्या करता है, नया लाइन स्टार्ट करता है, तो नई लाइन शुरू करता है। तो 30 का आंसर होगा करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस में किसी एरे का प्रारंभिक इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे। तो आर स्टार्ट होता है 0 से। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर बी। 31 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस में से एक सही कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये क्या होता है, जैसे कोई इफ़ कंडीशन है। तो इफ़ जैसे मान लीजिए कोई महिला पुरुष या बच्चे इसका एज अगर 18 साल से ज़्यादा है तो वो क्या है, एलिजिबल है वोट देने के लिए। उसी प्रकार क्या होगा, उसको अगर हम लोग लिखना है स्टेटमेंट, क्या करेंगे, इफ़ बच्चे का वैल्यू या मतलब आदमी का एज क्या है, ज़्यादा है 18 से या बराबर है, तो क्या होगा, वो एलिजिबल फॉर वोट। इसी प्रकार क्या होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन 32 का बी क्या है, इसमें इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, इसीलिए वो नहीं होगा। सी में क्या है, x ग्रेटर देन y, ये भी सेमीकोलन लगा दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। और डी में है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y एंड देन टर्मिनेट, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, ये पैरेंथेसिस क्लोज और स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट है 33 सी प्लस प्लस में कौन सा लूप कम से कम एक बार अवश्य चलेगा। फॉर लूप, फॉर तो कंडीशन चेक करेगा उसके बाद ही वो स्टार्ट होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बी इफ़ वाइल लूप, वाइल हाँ, ये भी कंडीशन चेक करता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, डू वाइल, डू क्या करता है, पहले रन करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है, तो इसका आंसर होगा 33 का करेक्ट आंसर सी, डू वाइल लूप। नेक्स्ट है 34 सी प्लस प्लस किसने विकसित किया था। हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस, तो डेनिस रिची, तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है 35 सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन शुरू करने के लिए का सही तरीका कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट ए फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो ये होता है आपका मेन फंक्शन, तो ये रिटर्न करता है आपका इंटीजर, तो क्या होगा, इंट स्पेस मेन फंक्शन। 35 का करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 36 सी प्लस प्लस में एक स्थिरांक
परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है? तो ये था कांस्टेंट, CONST, कांस्टेंट। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए कांस्टेंट? कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए CONST करते हैं। ये क्या है? एक कीवर्ड है। तो इसका 36 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है 37। C++ में मेन फंक्शन का रिटर्न प्रकार क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन इन C++? ये क्या करता है? रिटर्न करता है इंटीजर। ये तो आंसर यहाँ पे भी हो सकता है ना, 35 में था ना कि इंट मेन रिटर्न करता है इंटीजर, तो सेम वही इसका आंसर हो जाएगा इंट। 37 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है 38। C++ में कितने प्रकार के इनहेरिटेंस का समर्थन करता है? ये करता है 5, तो टोटल इसका होगा 35 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है C++ में यदि दोनों ऑपरेंड पूर्णांक है तो 5/2 का आउटपुट क्या होगा? तो 5/2, तो 2 दूनी 4, बच गया 1, तो डिवाइड करने के बाद 2 मरतबे लगा, मतलब 2 दूनी 4, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 2, मतलब 2 मरतबे लगा तो इसका 4 होगा, रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर छोड़ दीजिए, इसका आंसर 2 मरतबे ही लगा, तो 35 का क्या होगा? बी, करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। C++ में एक एरे घोषित करने का सही सिंटैक्स क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन एरे इन C++? तो ये होता है आपका डेटा टाइप, नेक्स्ट एरे नेम, और बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट होगा और क्लोज होगा, इसमें साइज, तो क्या होगा? इंटीजर अरे ओपन ब्रैकेट, नेक्स्ट साइज, जैसे 6 हो गया, एंड क्लोज देन टर्मिनेट। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 40 का ए। नेक्स्ट है C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है? व्हाट इज़ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++? ये क्या करता है? डबल कॉलन रहता है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर 41 का ए। निम्नलिखित में से कौन C++ में कंस्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है? तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो रहता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ये भी रहता है, पैरामीटराइज्ड, हाँ इसमें पैरामीटराइज, जैसे कोई मेथड है उसमें से एक पैरामीटराइज कोमा करके दूसरा दे सकता है, तीसरा दे सकता है, घटा बढ़ा सकता है, ये भी सही है, मतलब हो सकता है, लेकिन इनमें से नहीं है। इनमें से कौन C++ में कंस्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है? तो वर्चुअल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका 42 का आंसर होगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन C++ में एक मान स्टोरेज क्लास नहीं है? ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड डायनामिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टोरेज क्लास? तो ये क्या आपका डायनेमिक नहीं होता है, तो ऑटो भी होता है, रजिस्टर भी होता है, स्टैटिक भी होता है। 43 का करेक्ट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर C++ में ओवरलोड नहीं किया जा सकता है? तो प्लस को ओवरलोड कर सकते हैं हम लोग, स्टार मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ओवरलोडेड को, स्कोप रेजोल्यूशन को नहीं कर सकते हैं, डबल इक्वल ये भी हो सकता है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब 2 गो कॉलन। 44 का करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन C++ में एक मान एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर इन C++? पब्लिक तो होता है, प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ग्लोबल नहीं होता है, तो इस 45 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है 46। C++ में 5 मॉड्यूलो 2 का मान क्या होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 मॉड्यूलो 2 इन C++? ये क्या करता है? रिमाइंडर देता है, जैसे 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर बी, मतलब 1। 47। C++ में 5 डबल इक्वल 5 आउटपुट क्या देगा? सत्य, असत्य, 0 या 5? डबल इक्वल क्या करता है? चेक करता है कि लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू बराबर है कि नहीं है,
अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। तो 5 बराबर है 5 के, 5 इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, ट्रू, मतलब 47 का करेक्ट आंसर ए देगा। C++ में स्क्रीन को साफ करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए, विच फंक्शन इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इन C++? CLR, SCR, क्लियर, रिसेट, इनमें से कोई नहीं। क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन होता है CLR, SCR। 48 का करेक्ट आंसर है।